पहाड़ की चोटी पर बने एक अजीम किले में अमारा सुनहरी बालों के साथ एक नौजवान शहजादी दूर दराज बादलों की तरफ अपनी खिड़की से बाहर की दुनिया का ख्वाब देख रही है। इसकी तवज्जो उसकी मेज पर एक पुरस्रार चमकती हुई किताब की तरफ मबजूल हुई। तजस्सुस पैदा हुआ, उसने उसे खोला जिसमें बादलों के ऊपर बादशाही का तफसीली नक्शा सामने आया। इस वक्त एल्डन चमकती हुई बख्तर में एक बहादुर नाइट चमकती हुई किताब से मुतजस्सिस होकर कमरे में दाखिल हुआ। अमारा जोश व खरूश से इस पोशीदा ममलुकत का दौरा करने के अपने जिंदगी भर के ख्वाब की वजाहत करती है और एल्डन हमेशा वफादार सफर में इसके साथ शामिल होने की पेशकश करता है। अचानक ज़ीफैर एक पुरकशिश प्रों वाला शेर नर्म चमकती हुई चमक के साथ मदद के लिए तैयार उनके सामने नमूदार होता है। बगैर किसी हिचकिचाहट के अमारा और एल्डन ज़ीफैर की चोटी पर चढ़ते हैं और एक साथ वो महल को बहुत नीचे छोड़कर आसमान में बुलंद होते हैं। वो जादुई तवानाई के साथ चमकते दमकते धुंधले बादलों के जरिए उड़ते हैं। जैसे ही बादलों के ऊपर बादशाही उफुक से उभरना शुरू होती है, तैरते कलों, चमकती हुई नदियों और सरसब्ज और शादाब जजीरों का आसमानी दायरा। अमारा की आंखें खौफ से फैल जाती हैं जब वो बादशाही के दरवाजे पर उतरते हैं। प्रों वाले शेरों के बुलंद मुजस्समों की हिफाजत में दरवाजे खुलते हैं और वो जादू से भरी मुतहर्रिक गलियों में कदम रखते हैं। लेकिन एक दौर टावर से एक सायादार शख्सियत खामोशी से उन्हें देखती है। जब वो बादशाही की गहराई में चलते हैं, बादल से पैदा होने वाली मखलूकात की एक परेड उनकी आमद का जश्न मनाते हुए उनका इस्तकबाल करती है। ताहम ज़ीफैर को खतरे और गरजने का एहसास होता है। गहरे तूफानी बादल सर के ऊपर बनते हैं और सायादार शख्सियत टावर से नीचे आती है। ये शख्सियत अपने आप को एक ताकतवर जादूगर के तौर पर जाहिर करती है, बादशाही पर कब्जा करने का इरादा रखती है। अमारा इस खूबसूरत दायरे की हिफाजत के लिए पुरज़्म कदम आगे बढ़ाती है। एल्डन अपनी तलवार खींचता है, इसके साथ खड़ा जंग के लिए तैयार है। जादूगर तारीक जादू के भंवर को उनकी तरफ भेजता है, लेकिन ज़ीफैर अपने प्रों से उनकी हिफाजत करते हुए सामने छलांग लगाता है। वक्त के खिलाफ दौड़ में अमारा तख्त के कमरे में पहुंचती है, जहां इसे तख्त के नीचे छुपे हुए एक चमकते हुए क्रिस्टल का पता चलता है। जैसे ही वो इसे छूती है, क्रिस्टल की डालें ताकतवर तवानाई के साथ इसे उम्मीद से भर देती है। क्रिस्टल को ऊंचा रखते हुए वो बादशाही के गिर्द एक हिफाजती रुकावट को तलब करती है, जिससे जादूगर की तारीक ताकतें कमजोर होती हैं। एल्डन जादूगर पर इल्जाम लगाता है, इसकी तलवार बादशाही के जादू से चमक रही है, लेकिन जादूगर इस धचके को हटाता है, हालांकि अब बज़ाहिर कमजोर हो चुका। अमारा क्रिस्टल से बाइख्तियार खुद जादूगर का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ी। मायूसी के आलम में वो इस पर झपटता है, लेकिन ज़ीफैर ने इसे एक जबरदस्त सवाब से जमीन पर गिरा दिया। ताकत के एक आखिरी इजाफे के साथ अमारा जादूगर को मुल्क से दूर भेजने के लिए क्रिस्टल का इस्तेमाल करती है। तूफानी बादल टूट जाते हैं और सूरज एक बार फिर बादलों के ऊपर की बादशाही पर चमकता है। बाशिंदे खुशी मनाते हैं और अपनी नई आजादी का जश्न मनाते हैं। अमारा को ममलुकत के नए मुहाफिज का ताज पहनाया गया। इसकी बहादुरी का एतराफ एल्डन ने किया, जो एहतराम में झक जाता है। ज़फ़र ऊपर से ऊपर चढ़ता है, फातिहाना तौर पर गरजता है, जैसा कि जश्न नीचे जारी है। साफ आसमान की तरफ देखते हुए अमारा को सुकून महसूस होता है, ये जानकर के बादशाही महफूज है। एल्डन और ज़ीफैर के साथ मिलकर वो बादलों के ऊपर बादशाही के मुहाफिजों के तौर पर मुत्तहिद हैं, मुस्तकबिल में आने वाले किसी भी चैलेंज के लिए तैयार है।